ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 385वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का प्रथम पाद हम देख रहे थे। पीछे 10वें अधिकरण तक देख लिया था। आगे 11वां अधिकरण प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 267। पिछले अधिकरण में सौर्य चरु की बात ली गई थी और उसमें चरु शब्द से क्या ग्रहण करना चाहिए वो सब चर्चा हुई। और इसमें ओदन यानी हवि से संबंधित विकार है या तो पात्र से संबंधित है, वो सब चर्चा करके इन्होंने निश्चय किया हवि का विकार है चरु जो है, और इसमें तंडुल ओदन ये लेकर के किया जाएगा। अब उससे आगे का प्रसंग भी, आगे के कुछ अधिकरण हैं छोटे छोटे, वो सब उसी विषय को लेकर के हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर के उसमें किया कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा। तो 11वां अधिकरण है सौर्य चरौ स्थाल्याम एवं पाकाधिकरणम। तो सूर्य देवता वाला जो चरु है, अब उसमें हवि का संस्कार, हवि का विकार हो गया, तो पात्र का क्या होगा? प्रकृति में पुरोडाश था और वहां कपाल थे। उस बारे में तो अब कुछ कहा नहीं जाएगा क्योंकि हवि का विकार कर रहे हैं और वो ओदन के द्वारा कर रहे हैं। हवि का विकार है वो भी कपाल के द्वारा नहीं, ओदन के द्वारा। तो ये तो हो गया। अब ये कपाल का और पात्र का क्या करें? उसमें विकार परिवर्तन होगा या नहीं होगा? जब हवि में विकार है, पात्र में विकार नहीं है, तो फिर तो कपाल की ही प्राप्ति होगी। उसमें चूंकि बदलाव का विकार का कहा ही नहीं है। तो उस विषय में यहां पर है, इन्होंने कहा कि सौर्य चरु जो है, चरु मतलब वो ओदन, वो स्थाली में ही पाक करना है उसका, यानी कपाल का यहां पर निषेध किया जा रहा है। ये सिद्धांत पक्ष है। देखिए पूर्व पक्षी का 45वां सूत्र, पूर्व पक्षी है ये। स कपाले प्रकृत्या स्यात् अल्प विराम अन्यस्य च अश्रुतित्वात्। तो ये जो है ये कपाल में हो, प्रकृति से, प्रकृति में चूंकि कपाल है इसलिए कपाल में ही ये होवे, और अन्य की श्रुति का अभाव है, अन्य कोई पात्र वहां पर कहा नहीं गया है, इसलिए कपाल ही होना चाहिए। तो विषय प्रारंभ कर रहे हैं भाष्य में। अस्ति चरुहु सौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्म वर्चस काम। ये तो विपरीत अल्पविराम में ले ही लेंगे आप, सौर्यम से लेके काम तक। अत्रैशो अर्थ समाधिगता। इसमें ये चीज हम समझ चुके हैं, यानी पिछले अधिकरण से जो निष्कर्ष निकला, ओदनेन हविर विक्रियते इति, ओदन के द्वारा यहां हवि में विकार किया जा रहा है। तो स इदानीम ओदन क्व पक्तव्य है इति भवती संशय। ठीक है, अब ये ओदन पकाया कहां जाए इस विषय में संदेह है। क्या है? तो पूर्व पक्षी कहता है कि किम प्राप्तम, किम तावत प्राप्तम, क्या इसमें प्राप्त हो रहा है? तो उसमें सिद्धांति या तो दूसरा व्यक्ति पूर्व पक्षी द्वितीय कह सकता है, न नियम स्यात् कपालेशु इति। इसमें कपालों का नियम नहीं हो है, कपालेशु एव इति। हाँ, तो जो नियम है, तो नियम के साथ वो एव आ गया है कि कपालों में ही होवे, ये नियम यहां पर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो कपालों में ही हो बोले, ये नियम यहां पर नहीं होते, हो सकता है। क्यों? अर्थ प्राप्ते यस्मिन कस्मिश्चित द्रव्य पच्येता। अर्थ के प्राप्त होने पर प्रयोजनवशात जिस किसी भी द्रव्य में, पात्र में उसको पकाया जा सकता है। जिस तरह ओदन पक सके उसके लिए जो भी पात्र आवश्यक है उसमें पकाया जा सकता है, ये अर्थतः प्राप्ति होगी। यदि ही कपालम चोदके न प्राप्येता, अभ्युपगम से बोल रहा है, यदि चोदक वचन से कपाल की ही प्राप्ति मानी जाए तो कपालवत चोदके न संख्या भी प्राप्येता। तो जैसे कपाल प्राप्त हो रहा है अतिदेश से, तो कपालों की संख्या भी प्राप्त होगी, क्योंकि वहां पर कपाल के साथ हमेशा संख्या का कथन है। नहीं प्रकृत कपालेशु श्रपयितव्यम इत्येवं चोदना। कपालेशु श्रपयितव्यम, ये विपरीत अल्प विराम में मात्र इतना ही वहां पर अतिदेश नहीं है कि कपाल में पकाना चाहिए,
तो किम तरही अष्टा कपालो भवती इति, इसको भी विपरीत अल्पविराम है, अष्टा कपालो भवती, 8 कपाल वाला, अष्ट कपाल होता है, यानी संख्या वहां पर हमेशा लिखी भी रहती है। तो संख्यायाम प्राप्यमाणायाम अष्टा कपालता अस्य चोदिता भवती नान्यथा। तो जब संख्या प्राप्त हो रही है तो अष्टा कपालता वहां पर अतिदेश से आ रही है, केवल कपाल उठ करके नहीं आएगा, नान्यथा न चैवम संख्या प्राप्यते, लेकिन इस तरह से संख्या तो प्राप्त नहीं होगी। क्यों? नहीं बहुषु कपालेशु पूर्णाशुवद ओदन पक्तुम शक्य। तो जिस तरह बहुत कपालों के ऊपर पूर्णाश पकाया जा सकता था, ओदन तो वैसे नहीं पकाया जा सकता। छोटे छोटे कपाल होते हैं, रख दिए गए और उसका पूर्णाश का प्रथन करके फैला करके मोटी रोटी जैसा बना के उस पर डाल दिया जाता है। तो कपाल है और बीच बीच में स्थान है, वहां से अग्नि भी आ रही है। जैसे कि हम जाली पे सेकते हैं, जाली पे सेकते हैं, वो एक तरह से जाली जैसी स्थिति बनती है। कपाल भी थोड़ा पकाते हैं और सीधी भी अग्नि लग रही होती है। जैसे जाली में पकाते हैं तो जाली भी गर्म होती है और सीधी भी अग्नि आ रही होती है, तो ऐसे कपाल से भी और बीच बीच में से भी। तो उस तरह से ओदन तो वहां पर पकाया नहीं जा सकता। आप संख्या को लाओगे तो कपाल आएगा तो संख्या भी आएगी। तो न ही बहुषु कपालेशु पूर्णाशवद ओदन है पक्तुम शक्य केवले च कपाले प्राप्य माने या असौ अष्टा कपालता चोदिता सा नैव प्राप्यता। अगर कोई कहे कि नहीं संख्या को नहीं लाएंगे, हम एक ही कपाल में पका लेंगे, बड़ा कपाल ले लेंगे, गड्ढे वाला ले लेंगे पात्र के समान, तो ऐसा करोगे तो मेरी संख्या जो है अतिरिक्त हो रही है, वो चरितार्थ नहीं हो पाएगी। अतो यस्मिन कस्मिंश्चित अर्थ प्राप्ते द्रव्ये पक्तव्यम चरुरिति। इसलिए जिस किसी भी पात्र में जो अर्थतः प्राप्त हो रहा है उसको पकाने के लिए आवश्यक है, उसके अंदर ये कर लेना चाहिए। इसमें पूर्व पक्षी कहता है एवं प्राप्ते ब्रूमः। तो ये सूत्र है आगे, सकपाले प्रकृत्या स्यात् अन्यस्य च अश्रुतित्वात्। पूर्व पक्षी का ही सूत्र है, खोल रहे हैं उसको। स ऐसा चरु कपाले एवं स्यात्, कपाल में ही होना चाहिए। क्यों? एवं प्रकृतिवत शब्दों अनुगृहित भवती थी। प्रकृति के समान जो प्रकृतिवत शब्द है अतिदेश में, वो अनुगृहित होता है, नहीं तो प्रकृतिवत नहीं हो पाएगा। न च अन्यत किंचित द्रव्यम आमनायते तस्मात नियम। और कोई द्रव्य वहां पर पढ़ा नहीं गया है विकृति में, प्रकृति के स्थान पे विकृति में कोई पात्र नहीं पढ़ा गया, इसलिए इसमें नियम होगा कि केवल कपाल में ही होवे। आगे संख्या चापी कपालवद इति यदुक्तम तत्परिहर्तव्यम। ये भाष्य का ही भाग है, सूत्र की भूमिका के रूप में सिद्धांती बोल रहा है कि आपने कहा कि चलो कपाल में होगा, लेकिन संख्या भी तो कपाल के समान होनी चाहिए। ये जो हमने आक्षेप दिया था उसका आप परिहार कीजिए, समाधान दीजिए। तो 46वें सूत्र में पूर्व पक्षी कहता है एक अस्मिन व विप्रतिषेधात, विप्रतिषेध के कारण से एक ही में होगा। विप्रतिषेध मतलब संख्या युक्त कपालों में चरु ओदन के पाक न हो सकने के कारण से ये विप्रतिषेध हो गया, अर्थ का विप्रतिषेध होगा कि हो ही नहीं सकता है, इसलिए एक में लिया जाएगा। यदि बहुषु कपालेशु न शक्यते चरु पक्तुम, बहुत कपालों में यदि वो नहीं पकाया जा सकता है तो विप्रतिषेधात एकस्मिन पक्तव्य है, विप्रतिषेध होने से एक में पकाया जाना चाहिए। यदेतद उच्यते, जो ये कहा जाता है विपरीत अल्प विराम में अष्टा कपालो भवती बंद इत्येतद उक्तम भवती, इसका मतलब क्या है? पूर्व पक्षी बता रहा है अष्टा कपालो भवती, इसका मतलब है अष्टसु कपालेशु श्रपयितव्य इति। अष्टसु कपालेशु श्रपयितव्य, ये इसका अर्थ होता है। और तन्न ये हो नहीं सकता है, नहीं। ये पूर्व पक्षी सिद्धांति की कह रहा है कि अष्टा कपालो भवती इत्येतद उक्तम भवती, इससे जो आप कहते हो अष्टसु कपालेशु श्रपयितव्य इति तन्न, ये अर्थ नहीं है इसका, ठीक नहीं है। क्यों? फिर क्या होना चाहिए? यदि अष्टत्वम विरोधात न प्राप्यते, नी की जगह वी कर लीजिए, यदि अष्टत्वम विरोधात न प्राप्यते, इसमें अष्टत्व प्राप्त नहीं हो रहा है विरोध होने के कारण से, तो तत्कपालम अविरोधात प्राप्यता, तो अविरुद्ध होने से केवल कपाल कपाल प्राप्त हो जाएगा, अष्टत्व को छोड़ देंगे हम विप्रतिषेध होने से। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है न वा, अल्प विराम निषेध कर रहा है पक्षांतर कि ये नहीं होना चाहिए, कपालों में नहीं पकाया जाना चाहिए। अर्थांतर संयोगाद अपुपे पाक संयुक्तम धारणार्थम चरौ भवती, अल्प विराम। तो अर्थांतर का संयोग होने से, भिन्न द्रव्य का संयोग होने से, तो अपूपे, अपूप में, यहां अपूप पुरोडाश के लिए कहा जा रहा है, तो अपूपे पाक संयुक्तम,
पाक से संयुक्त धारणार्थ होता है। अर्थांतर संयोगात अपूपे, अपूप की अपेक्षा यह अर्थांतर होता है चरु। और इसमें जो पात्र होता है वो केवल पकाने के लिए नहीं होता है। पात्र जो होता है वो पकाने के लिए नहीं होता है, उसके साथ साथ वो जल के धारण के लिए होता है। वास्तव में वो जल के धारण के लिए होता है, पकाने के लिए नहीं होता है। कहने को हम कहते हैं कि पात्र में पका रहा है, लेकिन पात्र क्यों लिया गया? वो धारण के लिए लिया गया। सीधा वो नहीं पका रहा है ओदनों को, तंडुलों को, वो उसकी ऊष्मा जल में जा रही है और जल से फिर वो पक रहा है। तो पाक संयुक्तम धारणार्थम चरो भवति तत्र अर्थात पात्र लाभ स्यात् अनियमो अविशेषा। तो अर्थतः, अर्थ के कारण से, प्रयोजन के कारण से वहां पर पात्र की प्राप्ति हो जाएगी जैसा प्राप्त आवश्यक है। अनियमो अविशेषात, और कोई विशेष कथन तो है नहीं, इसलिए पात्र का अनियम मानना चाहिए। भाष्य नव कपालेशु पक्तव्य कुतः अर्थांतर संयोगात, ये सूत्र का भाग है। अर्थांतर संयोगात खोल रहे हैं। अपूप पाके यत कपालम उपादीयते, अपूप पाक मतलब पूर्णाश के पाक के लिए जो कपाल लिया जाता है, तदगतेन उष्मणा अपूपस्य निर्वर्तक पाको यथा स्यादिति। क्यों कि तदगत जो उष्मा है, उस कपाल की जो उष्मा है, उससे अपूप का निर्वर्तक पाक होवे, ऐसा पाक होवे जिससे कि अपूप बन जाए, यानी वो पूर्णाश बन जाए, वो पाक के निमित्त से होता है। तत्र कपालम चरो उपादीयमानम उदक धारणार्थम भवति। तो चरु के लिए अगर कपाल लिया जाए, अगर इस पक्ष में है कि यदि कपाल में पकाया जाए चरु को, तो जो वो कपाल लिया जाएगा वो उदक के धारण के लिए होगा बस। जैसे पूर्णाश के पाक के लिए कपाल होता है, कपाल से भी वो पकता है, ऐसा चरु में नहीं होगा। यद उष्मणा उदक गतेन औदग्न पाको निर्वर्त्यते। तो जो उदक गतेन उष्मणा ओदन पाको निर्वर्त्यते, जल में स्थित उष्मा के द्वारा ओदन का पाक संपन्न होता है, स ओदन पाको न कपाल गतेन उष्मणा निर्वर्तते। ये जो ओदन का पाक है ये कपालगत उष्मा से नहीं हो रहा है। पूर्णाश का पाक तो कपालगत उष्मा से हुआ था। अगर कपाल में ओदन पकाएंगे, चरु पकाएंगे, तो वो कपालगत उष्मा से नहीं होगा, जलगत उष्मा से पाक होगा। तत्र उदक धारणार्थम कपालम उपादीयमानम न प्राकृत कार्यम स्यात् इति चोदको नैव अनुक्रियते। तो अगर चरु के लिए कपाल को लिया जाए तो वो उदक धारण के लिए कपाल लिया जाता हुआ प्राकृत जो कार्य है उसको नहीं करेगा, इससे चोदक वचन अनुग्रहित नहीं होगा। प्रकृतिवत तो ये फिर भी नहीं हो पाएगा। तस्माद अर्थात पात्र लाभ स्यादिति, तो प्रयोजन वशात जो आवश्यक है वो पात्र ले लिया जाए। तस्मात विशेषात तद अविशेषात न नियम्येत किम तदिति, और चूंकि उसके अविशेष रूप से है इसलिए कोई नियमन नहीं किया जा सकता है कि वो क्या हो, जो भी उचित है वो लिया जा सकता है। सिद्धांति का अगला सूत्र है 48वां, चरौवा लिंग दर्शनात्। बोले ये चरु में हो, यहां चरु का मतलब स्थाली है, स्थाली चरु में हो। लिंग के दर्शन से भी पता लगता है कि चरु यानी स्थाली में होवे, चरु का पाक चरु में होवे। तो भाष्य में कहा स्थाल्याम व श्रपणम क्रिएता, ये स्थाल्याम चरु जो सूत्र में है इसी को यहां पर स्थाल्याम शब्द से खोला है कि स्थाली में होना चाहिए। लिंगम ही भवती, क्या लिंग है? तो आगे विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यासु स्थालीषु सोमा स्युहु ते चरवह स्युरिति, बंद कर लीजिए। जिन स्थालियों में पात्र में सोम होवे उन्हीं में ही चरु होवे। सोम को जिसमें रखा जाता है उसमें चरु का भी पाक हो। सोम स्थालीषु चरुम पक्तव्यम ब्रुवन, सोम की स्थाली में चरु को पक्तव्य कहता हुआ कि उसमें पकाना चाहिए। स्थाली शब्द आ गया ना, उस पर जोर दे रहा है। ब्रुवन, इसमें ब्रुवन के बाद ब्रुवन जो है यहां दो नकार है, एक नकार काट दीजिए। ब्रुवन विशेषण स्थाली, नहीं तो यहां क्या हो, जब ब्रुवन अविशेषण अर्थ आ जाएगा, यहां पर एक न हटाना है, तो एक हलंत वाला न रखना है। ब्रुवन विशेषण स्थालिम, विशेष रूप से स्थाली का कथन करता हुआ। चरु साधनार्थम, ये चा है, आ को हटा दीजिए। चरु साधनार्थम दर्शयति, चरु को सिद्ध करने वाली जो स्थाली है उसका विशेष रूप से कथन कर रहा है, दिखा रहा है।
तो पूर्व पक्षी कह रहा है आह दर्शनम इदम व्यपदिश्यते प्राप्ति रुच्यतामिति। ये तो आपने दर्शन यानी लिंग बताया है, इसकी प्राप्ति हेतु दीजिए, प्रमाण दीजिए। सिद्धांति कह रहा है त्रुच्यते स्थाल्याम स चरु संजक पाको निर्वर्तते। स्थाली में वो चरु संजक पाक संपन्न होता है व्यवहार में, न कटा है कपालेवा, कढ़ाई में या कपाल में नहीं होता है वो। तस्मात स्थाल्याम चरु पक्तव्य, इसलिए स्थाली में ही पकाना चाहिए। ये व्यवहार रूप हेतु दिया, प्रमाण दिया इसने। आगे किम भवति प्रयोजनम यदि कपाल विकारश्चरु यदि वा औदनेन हविर विक्रियते। बोले इसका प्रयोजन क्या है कि यदि चरु कपाल का विकार हो, अब ये पिछले अधिकरण वाली बात है ना, उससे भी जोड़ करके देखिए कि यदि ये चरु कपाल का विकार होवे तो क्या होगा, और ओदन के द्वारा हवि का विकार हो, ये हवि का विकार है और हवि का विकार भी ओदन के द्वारा, न कि कपाल के द्वारा, जो पीछे पक्ष सिद्ध हुआ था वो। कपाल के द्वारा जो हवि का विकार है उस पक्ष को यहां पर अभी नहीं लिया इन्होंने, या तो कपाल का विकार या हवि का विकार, और हवि का विकार ओदन के द्वारा हवि का विकार, उस पक्ष को जो सिद्धांति का था वो लिया है। प्रथम पूर्व पक्षी और सिद्धांति इन दोनों का, तो इसमें क्या प्रयोजन होगा, क्या भेद आएगा, तो बता रहे हैं यदि कपाल विकार, अगर इसको कपाल का विकार माना जाए तो तस्मिन पेषणम अनर्थ लोपात कर्तव्यम, पेषणम अनर्थ लोपात कर्तव्यम, अर्थ का लोप न होने के कारण से पेषण करना चाहिए। फिर पेषण मतलब है पीसना। अब ये जो आगे कुछ बातें बताई जा रही हैं वो आगे के अधिकरण हैं, एक एक करके आएंगे, यहां केवल संकेत किया। ये पेषण वाला है, ये आगे 12वां अधिकरण आने वाला है। तो पूर्व पक्ष में क्या होगा, प्रयोजन के समाप्त न होने से, यानी किया जा सकने से। जब हम तंडुल को लेंगे तब भी पेषण तो किया जा सकता है उसका भी, अर्थ का लोप तो नहीं है कि भाई यहां पेषण ही नहीं हो सकता, प्रयोजन है वहां पर, पीसेंगे तो पीसेगा वो, इसलिए पेषण किया जाएगा फिर। और अथ ओदने न हविर विक्रियते, अगर ओदन के द्वारा हवि का विकार ये माना जाए तो अक्रिया पेषण से, तो फिर पेषण करने की आवश्यकता नहीं है। अपूप हेतुत्वाद, क्योंकि वो जो पेषण था, पीसना था, वो तो अपूप यानी पूर्णाश के निमित्त से था, नहीं तो पूर्णाश नहीं बनता। यहां तो पूर्णाश बनाना नहीं है, इसलिए पेषण नहीं होगा, ये सिद्धांत पक्ष में बनेगा। ये बात है 12वें अधिकरण में आएगी आगे। अथ ओदनेन हविर विक्रियते, अच्छा ये हो गया। आगे देखिए, पिंडार्थत्वाच संयमनम पूर्व पक्षे कर्तव्यम, पिंड बनाने के लिए संयमन, संयमन मतलब गूंथना, ये आगे 13वें अधिकरण में आएगा। तो पूर्व पक्षी की दृष्टि से यहां पर भी वो करना चाहिए, क्योंकि विकार तो केवल पात्र में हुआ है, बाकी चीजें जो कि तो होनी चाहिए, तो संयमन धर्म भी यहां पर आना चाहिए, संस्कार। न सिद्धांत, सिद्धांत में नहीं करेंगे इसको, पिंडी ओसनेंगे नहीं। समवपनम अपि एवं, समवपन के बारे में भी ऐसा ही समझना चाहिए। समवपन मतलब पृथक्करण, विभाग किया जाता है, ओसनने के लिए विभाग किया जाता है, अलग अलग करके फिर उसको ओसना जाता है। तो ये जो अलग अलग करना है वो भी नहीं होगा सिद्धांत पक्ष में, पूर्व पक्षी के मत में वो भी होगा। फिर है संतापनम च अधस्तात श्रपणार्थम पूर्व पक्षे कर्तव्यम, नीचे से पकाना, नीचे से पकाना ये पूर्व पक्ष में करना पड़ेगा, सिद्धांति में न, सिद्धांत में नहीं करना पड़ेगा। ये संतपन है, ये 15वें अधिकरण में आगे आएगा। फिर है उपधानम चैवम एव उप पृथुष लक्षणे च पूर्व पक्षे कर्तव्य न सिद्धांते। तो उपधान ये 16वें अधिकरण में आएगा, ऊपर से रखना अग्नि को, पृथु उसको फैलाना, श्लक्षण करना, उसको चिकना करना, फेंप करके, जैसे पानी ले लेकर के चिकना कर देते हैं ना थोड़ा रोटी को, जैसे तंदूर की रोटी को करते समय पानी या तेल लगा लगा के थोड़ा करते हैं ना, चिकना करते हैं, वो भी नहीं करना पड़ेगा यहां पर सिद्धांत पक्ष में, पूर्व पक्षी को करना होगा। अत्युहश्च अंगाराणाम पूर्व पक्षे कर्तव्यो अल्प विराम न सिद्धांते उपरि पाकार्थत्वात्। अत्युह ये 18वें अधिकरण में आएगा, अंगारों को ऊपर रखा जाता है पूर्णाश के, अपूप के नीचे से पकता है, और कुछ अंगारे ऊपर भी रखे जाते हैं सीधे सीधे, वो पूर्व पक्ष में करना चाहिए, सिद्धांत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपरी पाक के लिए है, ऊपर से पकाने के लिए। ओदन पकाएंगे, चरु पकाएंगे तो वहां तो ये आवश्यकता ही नहीं है, वहां तो एक जैसा हो जाएगा। आपने रोटियां खाई होंगी ना, इसकी अंगारे पे जो रोटियां सिकती हैं, तवा नहीं होता है तो अंगारों पे भी सेक लेते हैं ना, मोटी रोटी तो अंगारों पे ही डाल देते हैं, थोड़ी राख रहती है, अंगारों पे सिकती है, और उस पर ऊपर से भी डाल देते हैं,
थोड़ी देर रखते हैं फिर हटा देते हैं। वो रोटी बनती है उसमें थोड़ा जला जला हुआ भी होता है बीच बीच में अंगारों के कारण से, लेकिन पक जाती है वो। आगे, अवज्वलनम अपि एवं एवं, अवज्वलन, उसमें कुछ तृण आदि लेकर के विशेष रूप से ज्वलन किया जाता है, वो भी पुरोडाश में होगा, यहां नहीं होगा। और विधृत्य आसादनम, और वहां से हटा करके एक जगह रखना। पुरोडाश को कपालों से उठा करके अलग जगह पर रखा जाता है, तो इसमें ओदनों को भी, चरु को भी पात्र से उठा करके अलग जगह रखा जाएगा, ये नहीं करना है। वो तो पात्र ही उठा करके रख दिया जाता है, जिसमें पकाया है उसी को उठा के रखा जाता है। वहां पर कपालों के सहित पुरोडाश को उठा के नहीं रखा जाता, पुरोडाश को उठा करके अलग रख लिया जाता है, कपाल वहीं के वहीं रह जाते हैं। यानी जिसमें पकाया उसमें नहीं रखते, दूसरी जगह रखते हैं। लेकिन चरु होता है उसको तो उसी पात्र में रखते हैं जिसमें पकाया है। ये तो विधृत्य आसादनम पूर्व पक्षे अर्थात कर्तव्य, पूर्व पक्ष में प्रयोजनवशात किया जा सकता है। अर्थो नास्ति इति न सिद्धांत, इसमें कोई प्रयोजन नहीं है इसलिए सिद्धांत में नहीं किया जा सकता। अर्थात कृतम ही वृद्धित्य आसादनम न शब्द प्राप्तम, और ये जो उद्धृत करके रखना है ये शब्द प्रमाण से, शब्द से प्राप्त नहीं है, ये अर्थापत्ति से प्राप्त है कि वहां पर तो कपालों से पुरोडाश को हटा करके रखना ही पड़ेगा, नहीं तो जल जाएगा वो। और कपालों को उठा करके रख नहीं सकते, वो बहुत गर्म होते हैं, वो जला देंगे इधर उधर। तो इसलिए वो तो अर्थतः ही प्राप्ति है कि वहां से उठा करके ही रखना है। शास्त्र में शब्द नहीं लिखा हुआ है, और यहां पर वैसे, यहां पर इसलिए शब्द प्राप्त नहीं है, इसलिए वैसे भी प्राप्त नहीं है। अर्थात चकृतम न चोदक है प्रापयति, और प्रकृति में जो बातें अर्थतः प्राप्त होती हैं उनको चोदक वचन विकृति में प्राप्त नहीं कराता है। शब्दशः जो कहा गया है उसी को ही चोदक वचन प्राप्त कराता है। तो ये तो अर्थतः प्राप्त थी, तो इसकी तो विकृति में प्राप्ति ही नहीं है, ऐसा सिद्धांति उत्तर दे रहा है। अब ये जो हमने इस अनुच्छेद में बातें देखी हैं, ये कि ये आगे के अधिकरणों में आएंगी, 12वें से लेकर के 19वें 20वें अधिकरण तक, छोटे छोटे हैं बस, इसी बात को कहते हैं। तो 12वां अधिकरण देखिए, सौर्य चरु पेषण बाधाधिकरण। तो सौर्य चरु में पेषण की बाधा का अधिकरण, यानी पेषण धर्म प्रकृति से यहां नहीं आएगा। एवं बा, तो 49वां सूत्र है, तस्मिन पेषणम अनर्थ लोपात स्यात्। पूर्व पक्षी कह रहा है कि पेषण तो यहां पर हो जाए, क्योंकि अर्थ का लोप तो है नहीं, यानी चूर्ण बनने की अप्राप्ति तो है नहीं, पिस तो ये भी जाएगा, तंडुल भी पिस जाएंगे, इसलिए पेषण तो प्राप्त हो रहा है, तो अनर्थ लोप है, यानी अर्थ का लोप नहीं है, इसलिए हो जाएगा। पृथक अधिकरणानी पेषणादिनी, पेषण आदि जो है वो पृथक अधिकरण वाले हैं। ये जो पेषण आदि जो है ना, पृथक अधिकरण का मतलब है ये जो आगे अधिकरण चला है ना, अलग अलग इसको दिखा रहे हैं। अस्ति चरु सौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्म वर्चस कामयति, ओदन हविर्विक्रियते इत्येतत् समधिगतम। तो ओदन से हवि का विकार होता है, ये आ चुका है। तत्र इतत् संदेयते किम चरु पेषणम कर्तव्यम न इति, चरु में पेषण होगा या नहीं होगा। किम प्राप्तम तस्मिन पेषणम अनर्थ लोपात, म के बाद में न को जोड़ लीजिए, पेषणम अनर्थ लोपात से, अर्थ का लोप न होने से होना चाहिए। शक्यते ही तंडुलेशु पेषणम कर्तुम, अनर्थ लोप का मतलब ये समझाया है कि तंडुलों में पेषण संभव है, इसलिए करना चाहिए। सिद्धांति कह रहा है 50वां सूत्र, अक्रिया व अपूप हेतुत्वात्, बोले ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो अपूप के लिए पीसा जा रहा था, यहां अपूप बन ही नहीं रहा है, पुरोडाश बन ही नहीं रहा है, तो क्यों पीसेंगे। तो सिद्धांति भाष्य में कह रहा है, यद्यपि शक्यते तथापि न क्रियते, संभव है लेकिन फिर भी नहीं किया जा रहा है। अपूप पेषणेन विना न निर्वर्तते, अगर पेषण नहीं होगा तो अपूप यानी पुरोडाश बन ही नहीं सकता था। ओदनस्तु विनैव पेषणेन भवति, ओदन यानी चरु यहां बिना पेषण के हो जाएगा। कामम पेषणेन व्याहन्यते, बल्कि यूं कहो कि पेषण करने से और बल्कि ओदन का, चरु का बनना व्याहत हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। पीस दोगे तो नहीं बनेगा, वो तो फिर लई बन जाएगी या और कुछ बन जाएगा। पिष्टकम यवागुरुवा स्यात् खलिर्वा, या तो वो पिष्टक बन जाएगा, कम पीसा है तो यवागु बन जाएगा, या खली हो जाएगा, मंड या द्राव, ऐसा कुछ बन जाएगा। जो चरु का लक्षण है वो नहीं बनेगा। तस्मात् चरु पेषणम निवर्तेता, इसलिए चरु से पेषण हट जाएगा। 13वां अधिकरण, सौर्य चरु संयमन बाधाधिकरणम,
तो सूर्य चरु में, सूर्य देवता वाले चरु में संयमन की भी बाधा होगी, ये सिद्धांत पक्ष है। सिद्धांति का ही सूत्र है पिंडार्थत्वाच संयमनम। ये जो संयमन है, गूंथना है, ओसनना है, ये तो पिंड बनाने के लिए था, यहां पिंड बनाना नहीं है, इसलिए वो नहीं होगा। तो चरो रे वो उदाहरणम, चरु का विषय ही उदाहरण है। प्रकृतो श्रूयते, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, प्रणीता भी हविंशी संयोती थी। हवि को प्रणीता से, जो प्रणीता जल होता है उससे संयमन करता है, गूंथता है, ओसनता है। तदिह चरु संयमनम कर्तव्यम न इति। तो चरु में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है करना चाहिए। क्यों? उसका हेतु है शक्यते ही कर्तुमिति, जितना संभव है उतना तो प्रकृतिवत करना ही चाहिए। तो सिद्धांति कहता है एवं प्राप्ते ब्रूम शक्यम अपनी न क्रियते पिंडार्थम ही तत्। समर्थ होने पर भी नहीं किया जा सकता, संभव होने पर भी, क्योंकि वो तो पिंड के लिए। पिंडे न चा उपस्य प्रयोजनम न चरो। चरु बनाने में पिंड का कोई भी प्रयोजन नहीं है। स्वामी दयानंद जी कर्मकांड में लिखते हैं ना, जो चीजें प्राप्त हैं और आवश्यक हो तो करे, नहीं तो नहीं करे। बहुत सी चीजें होती है ना, कोई हर चीजें हर जगह करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है तो ना करे, युक्ति। यहां आवश्यकता ही नहीं, क्यों करे। आगे 14वां अधिकरण, शौर्य चरो संवपन बाधाधिकरणम। संवपन का भी निषेध कर रहे हैं। संवपन का मतलब है कि जो रखा हुआ है हवि का मूल भाग, उसमें से थोड़ा थोड़ा अलग करना। अलग अलग पूर्णाश है तो उसके लिए अलग अलग, या अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग, ऐसे निकालना पृथक्करण है। तो संयोपनम च तादर्थ्यात शौर्य एवं चरुर उदाहरणम। सूर्य शौर्य एवं, शौर्य देवता वाला चरु ही यहां पर उदाहरण है। प्रकृतो श्रूयते, प्रकृति में यह वचन मिलता है। विपरीत अल्पविराम में लीजिए, सवित्री प्रसूत इत्येवैनम देवता भी संवपति इति, बंद कर लीजिए। तो सवित्री प्रसूत इति, ये मंत्र का प्रतीक है। इसको बोलते हुए इसको देवताओं के लिए संवपन करता है, अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग कर देता है। यह चरो संदेह संवपनम कर्तव्यम न इति। यहां भी अलग अलग करना चाहिए या नहीं, किम प्राप्तम। तो पूर्व पक्षी वही कह रहा है, शक्यत्वात चोदकानुग्रह कर्तव्यम इति। संभव है तो जहां तक हो प्रकृतिवत करना चाहिए। सिद्धांति एवं प्राप्ते ब्रूम संयवितुम ही तत्प्रकृतौ क्रियते। ये जो संवपन है ये संयमन के लिए किया जाता है प्रकृति में। संयमन बाद में होता है, संवपन पहले होता है पृथक्करण, और फिर संयमन बाद में होता है। न चरो संवप्तव्य न प्रयोजनम। और चरु में, चूंकि चरु में संयमन ही नहीं है तो संवप्तव्य से यहां पर कोई प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि संयमन ही नहीं है। संयमन नहीं है, ये पीछे बता ही चुके हैं पिछले अधिकरण में। आगे 15वां अधिकरण, शौर्य चरु संतापन बाधाधिकरणम। तो शौर्य चरु में संतापन का निषेध किया जा रहा है। तो कपालों में अंगारों से जो संतपन किया जाता है, गर्म किया जाता है, उसका निषेध है। तो चरु एव च संदेह प्रकृत संतापनम कपालानामिति। कपालों का संतापन का है। विपरीत अल्पविराम में लीजिए आगे वाला वचन, वसूनाम रुद्राणाम आदित्यानाम भृगुणाम अंगिरसा घर्मस्य, ध लिखा है इसको घ कर लीजिए, घर्मस्य तपसा तप्यध्वम इति। तो जो अंगारे होते हैं उनके तप के द्वारा उसको तपाना चाहिए, पकाना चाहिए अंगारों से। अलग अलग देवताओं के नाम है। चरु संतापनम कर्तव्यम न इति संदेह। तो चरु में भी ऐसे ही संतापन करना चाहिए या नहीं। तो प्रकृतिवत वचनात् कर्तव्यमिति प्राप्तम, ये पूर्व पक्षी का मत है, प्रकृतिवत होने से। अधः पाकार्थम ही तत्, और वो नीचे से पकाने के लिए होता है। तस्मात् न चरौ चोदकः प्रापयति इति। और चरु में तो इस तरह से नीचे अंगारों से पकाने की बात नहीं रहती, आवश्यकता की ऐसे ही करना चाहिए। क्योंकि पुरडाश को बनाने के लिए तो नीचे अंगारे ही होंगे। लकड़ी जला करके, आग लपटें करके वो नहीं किया जा सकता, उसके लिए तो अंगारों की आवश्यकता है। जैसे बाटी सेकते हैं तो अंगारे ही चाहिए, लेकिन इसके लिए ऐसी आवश्यकता नहीं है, इसके लिए तो सीधी अग्नि से काम होता है। 16वां, शौर्य चरौ उपधान बाधाधिकरणम। धा के बाद में न जोड़ लीजिए, उपधान के बाधा का अधिकरण है। सिद्धांत कह रहा है उपधानम च तादर्थ्यात, उपधान उसके लिए है। चरु एवं कपालोपधानम प्रति संदेह, चरु बनाने में कपाल का उपधान, इसका संदेह कर्तव्यम न इति। तो प्रकृतिवत वचनात् प्राप्तम अधः पाकार्थत्वात् निवर्तते इति। तो
इसमें जो है ना उपधान, ये उपधान का मतलब होता है कि कपालों को अंगारों पर रखा जाता है, ऊपर रखना है, उपधान ऐसे रखना। तो ये मंत्र से बोला जाता है, ध्रुवमसी आदि बोल करके बोला जाता है। तो इसके लिए चरु में, चरु बनाते समय आवश्यकता नहीं है इसको करने की, कपालों के ऊपर रखने की। 17वां, शौर्य चरु प्रथन श्लक्षणीकरण और बाधाधिकरणम। प्रथन यानी तो फैलाना, और श्लक्षण करना, श्लक्षणीकरण यानी उसको चिकना करना, उसकी बाधा है। पृथुश्लक्षणे व अनपूपत्वात्, चूंकि चरु अपूप यानी पुरोडाश नहीं होता है, इसलिए इनकी आवश्यकता नहीं है। पृथुश्लक्षणे प्रति चरोरेव संदेह, इसमें भी चरु के बारे में संदेह है। प्रकृतो श्रूयते, प्रकृति में क्या वचन है, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, उरु प्रथा उरु प्रथस्व इति, यहां बंद कर लीजिए, प्रथस्व इति पुरोडाशम प्रथयति, पुरोडाश को फैलाता है। ये अपूप और पुरोडाश एक ही है, इससे हमारे को पता लग जाता है। यद्यपि अपूप अन्य अर्थ में भी आता है, लेकिन यहां तो पुरोडाश के लिए ही है। आगे प्रथयति के बाद में इति पुरोडाशम प्रथयति, फिर संते तनु, यहां विपरीत अल्पविराम से प्रारंभ कीजिए, समते तनवा तनु सिज्यताम, यहां बंद कर लीजिए, इति त्रि परिमाष्टि, इस मंत्र को बोलता हुआ, समते तनवा तनु सिज्यताम, ये बोलते हुए त्रि तीन बार परिमाष्टि, उसको साफ करता है, यानी जल लेकर के, जल से उसको चिकना किया जाता है, लेकर के फिर ये चिकना कर दिया, यूं करके ये चिकना कर दिया, ऐसे 3 बार किया जाता है। ये श्लक्षणीकरण है, उसको चिकना बनाना है। तदुभयम चरु कर्तव्यम न इति या न वा इति, चरु में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पूर्व पक्षी के वही शैली है, चोदकानुग्रह कर्तव्यम इति प्राप्ते अनपूपत्वात् तन निवर्तते, अतिदेश वचन के अनुग्रह से करना चाहिए, ये प्राप्त हो रहा था, लेकिन चूंकि अपूपत्व नहीं है इसलिए ये नहीं करना चाहिए, निवृत्त हो गया ये भी धर्म। 18वां अधिकरण, शौर्य चरौ भस्मांगाराध्यारोप बाधाधिकरणम, शौर्य चरु में भस्म अंगारों के अध्यारोप की बाधा का अधिकरण, भस्म और अंगार को ऊपर से जो डाल देते हैं उसका निषेध है यहां पर। 59वां सूत्र सिद्धांति का, अभ्यूहश्च अपरिपाकार्थत्वात्, उपरिपाकार्थत्वात्, अभ्यूहश्च उपरिपाकार्थत्वात्, अभ्यूह ये ऊपर डालने को अभ्यूह बोलते हैं, ये ऊपर से पाक करने के लिए है, इसलिए नहीं आवश्यक है। प्रकृतो श्रूयते, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, वेदेन भस्मना अंगारान अभ्यूहती, वेद के द्वारा, वेदम कृत्वा वेदिम करोति, कुश से हो बनने वाला जो वेद है ना, उससे भस्मना, भस्म के द्वारा अंगारान, अंगारों को ऊपर डालता है, भस्म सहित तो लेकर के भस्म उसको वहां ऊपर डालता है। तो तत्शौर्य चरु कर्तव्यम न इति संदेह, प्रकृतिवत वचनात् कर्तव्यमिति प्राप्ते ब्रूमा ऊपरी पाकार्थम ही तत्पुरोडाश से अवकल्पते, ऊपर पकाने के लिए होता है, वो पुरोडाश में ही संगत लगता है, न चरुरीति, चरु में नहीं होता है, निवर्तते इति, इसलिए हट जाता है। अब चरु में ऊपर डालेंगे तो क्या हाल होगा, नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हट जाएगा, जो आवश्यक नहीं है तो हट जाएगा। 19वां सूत्र, शौर्य चरौ अवज्वलन बाधाधिकरणम, अवज्वलन करते हैं तो दर्भ के की पूली जैसे पिंजुल लेकर के उस ज्वाला से वहां पर ज्वलन करते हैं, ऊपर से जलाते हैं, तो उसका भी निषेध है। तो तथा अवज्वलनम, अवज्वलन भी इसी तरह नहीं करना चाहिए। दर्शपूर्ण मास श्रूयते, दर्शपूर्ण मास में यह वचन मिलता है, दर्भ पिंजुलई अवज्वलयति, दर्भ के पिंजुल से, फूलों से, छोटी छोटी पूलियां होती हैं, उससे उसको जलाता है, पकाता है ऊपर से भी। तो शौर्य चरु संदेह किम कर्तव्यम नाइति किम प्राप्तम, प्रकृतिवत वचनात् कर्तव्यम, ये पूर्व पक्ष हो गया। सिद्धांत कह रहा है ऊपरी पाकार्थत्वात् निवर्तते, चूंकि ये ऊपर के पाक के लिए है और इसमें ऊपर का पाक करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए निवृत्त हो जाएगा। 20वां अधिकरण, शौर्य चरु व्युत्थरण बाधाधिकरणम, व्युत्थरण उठा करके रखना, वहां से हटाना पुरोडाश को, बोले वो भी, उसकी भी बाधा होगी, वो भी चरु में आवश्यक नहीं है। सिद्धांति का सूत्र है 58वां, व्युत्थृत्या आसादनम च प्रकृतौ अश्रुतित्वात्, व्युत्थृत्य उठा करके आसादन रखना, एक तरह से ये 2 बातें हो गई, एक उठाना और एक रखना, मिला करके कहो तो एक भी कर सकते हो। तो ये प्रकृतौ अश्रुतत्वात्,
प्रकृति में ये सुना नहीं गया है, यानी शब्द से नहीं कहा गया है, इसलिए विकृति में ये वैसे भी प्राप्त नहीं है। हालांकि ये भी उत्तर देंगे कि भाई वहां से उठा के करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, ये इसके लिए संगत नहीं है, लेकिन इसको वैसे ही हटा दिया कि प्रकृति में ये प्राप्ति नहीं है, शब्द से प्राप्त नहीं है, तो अर्थतः प्राप्त था, और वो तो अतिदेश वचन से विकृति में आएगा ही नहीं। भाष्य प्रकृतो श्रूयते, ये वचन मिल रहा है विपरीत अल्प विराम में, लीजिए अंतर्वेद्याम हविंश्यासादयति इति, बंद कर लीजिए। तो अंतर्वेदी में हवि का आसादन करता है, अंतर्वेदी में पूर्णाशों को वहां से कपाल से उठा करके अंतर्वेदी में रखता है। तत्प्रकृतो कपालेभ्यो व्युत्थृत्य आसादनम क्रियते, तो वहां क्रियते के बाद में कोष्ठक में ले लीजिए बरहिशी, बरहियों के ऊपर किया जाता है ये। तो प्रकृति में कपालों से उठा करके ये आसादन बरही के ऊपर किया जाता है। शौर्य चरु संदेह किम स्थाल्या व्युत्थाप्य चरुहु आसादयितव्य उत अल्प विराम व्युत्थानम न कर्तव्यमिति, तो स्थाली से उठा करके चरु का भी आसादन करना चाहिए अथवा यहां पर व्युत्थान नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है प्रकृतौ कृतत्वात् चरवपि चरावपि कर्तव्यमिति प्राप्तम, तो प्रकृति में किया था तो विकृति में भी चरु में करना चाहिए। सिद्धांति तदुच्यते व्युत्थृत्य आसादनम च प्रकृतावश्रुतित्वात्, ये सूत्र ही है, आगे खोल रहे हैं इसको, प्रकृतौ न श्रूयते, प्रकृति में ये वचन नहीं मिलता है। प्रकृतौ न श्रूयते पूर्ण विराम हटा के अल्प विराम, क्या नहीं सुनाई देता है वो आगे बता रहे हैं। कपालेभ्यो व्युत्थृत्य आसादयितव्य पुरुषाशयति, कपालों से उठा करके पुरुषाश को आसादन करना चाहिए, ये प्रकृति, ये वचन, ये बात प्रकृति में नहीं सुनी जाती है। फिर कैसे, अर्थात से व्युत्थ्रियते, यह मैं उ की मात्रा जोड़ लेना, तो प्रयोजन वशात वो वहां से हटाया जाता है, अर्थतः प्राप्ति है, वहीं रखेंगे तो जल जाएगा। जैसे ओदन को पका करके हम उसी पात्र में छोड़ देते हैं तो ओदन को हानि नहीं होती है, बल्कि गर्म रहता है। अब रोटी को पका करके तवे पर ही छोड़ दो तो वो जल जाएगी या चिठी हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, कड़क हो जाएगी, वो सूख जाएगी, तो दोनों में अलग बात है। तो वहां तो अर्थतः प्राप्ति थी, तो अर्थात से विद्धित्यते, प्रयोजनवशात वहां से हटाई जाती है। यच्च अर्थात कृतम न स चोदनार्थ, तो जो अर्थतः किया गया है वो अतिदेश से का क्षेत्र में आता ही नहीं है। तस्मात चरु व्युत्तरणम न कर्तव्यम, इसलिए चरु में व्युत्तरण तो करना ही नहीं चाहिए। अब इसमें यू कहते हैं वहां पर क्या है कि आसादन तो श्रुत्युक्त है, आसादन रखने का तो श्रुति में कहा गया, उठाना वहां से हटाना कपालों से ये नहीं कहा गया। तो इसको भी पात्र को उठा करके, पात्र को तो वहां रख ही देते हैं उठा करके अग्नि पर से। तो अपिच उद्धरणे क्रियमाणे कपित्थवत परिशेष, परिशेष्य है, इसको परिशोष्य कर लीजिए, नीचे पाठभेद भी लिखा हुआ है, परिशोष्य उद्धरियेता, बोले अगर इसको इसका उद्धरण किया जाए तो किसकी तरह से, कपाल की तरह से, इसकी पुरोडाश की तरह से उद्धरण किया जाए तो चरु को कितना पकाना पड़ेगा, तो कपित्थवत, कैथ के समान, कपित होता है ना कैथ, कठोर होता है ना, कठोरता को बताना चाहते हैं, कैसा करके परिशोष्य, सुखा करके फिर उद्धृत करना पड़ेगा उसको। पुरोडाश तो सूखा हुआ होता ही है, वो तो उठा लिया जाता है। तो ये जो चरु है इसको भी पका पका करके यूं करना होगा, नहीं तो उसको, इसको कैसे उठाएंगे, नहीं तो अगर परिशोष करके वहां पर उठाएंगे तत्र पात्र भेद स्यात्, बोले वो जो पात्र है वही टूट जाएगा, क्योंकि वो इतना पकेगा, सूख जाएगा, चिपक जाएगा, और उसको निकालोगे और या तो वो वहीं टूट जाएगा या निकालते समय टूट जाएगा, तो पात्र का भेद हो जाएगा। तस्मात व्युत्थृत्य आसादनम चरु न कर्तव्यमिति, तो ये धर्म चरु में नहीं करना चाहिए। तो इति शबर स्वामीन कृतौ मीमांसा भाष्ये दशमाध्याय से प्रथम पाद, तो 10वें अध्याय का पहला पाद समाप्त हो जाता है। ठीक है, आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव करें।
सभी को सादर अभिवादन। ओम शुभ। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।